अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित चोरी का मामला अब सियासी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर गर्माता जा रहा है। एसआईटी की जांच जारी है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईटी पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या एसआईटी का मतलब शेयर इन थेफ्ट है या सेंध इन ट्रस्ट। वहीं सपा विधायक ने दावा किया कि मंदिर से नकदी के साथ सोना चांदी भी गायब हुआ है और अब तक एफआईआर दर्ज ना होना कई सवाल खड़े करता है। एसआईटी का मतलब क्या है? शेयर इन थेफ्ट है क्या? कहें सेंध इन ट्रस्ट। शेयर इन थेफ्ट या कहें सेंध इन ट्रस्ट, ये महापाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़ हुई है। पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था और हमारे सनातनी परंपराओं पर प्रश्न लगे हैं। कम से कम आस्था और सनातनी परंपरा से भेदभाव नहीं करेंगे, उसे कम से कम सच्चाई सामने लाने का काम करेंगे। 11 दिन बीत गए हैं, पूरा देश दुनिया जान गई है कि भगवान राम के मंदिर में चोरी हुई है, डकैती हुई है और उनके आभूषण तक गायब हो गए हैं, मुकुट गायब हो गया है, शिलाएं गायब हो गई हैं। लेकिन अभी तक वहाँ कोई एफआईआर कायम नहीं हुए है, क्योंकि भाजपा की सरकार जो दोषी हैं उन्हें बचाने का काम कर रही है। इतनी वहाँ पर सुरक्षा के बाद ये चोरी कैसे हो गई और 500 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसके बाद भी ये चोरी कैसे हो गई? अभी तक जो है सरकार ने एफआईआर कायम क्यों नहीं किया? हम लोग चाहते हैं कि किसी न्यायाधीश से इसकी जांच हो, ताकि जो लोग दोषी हैं, जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के आरोपों ने देश भर में चर्चा छेड़ दी है। मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने मांग की है कि इस प्रकरण में तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए, जांच प्रक्रिया को तेज किया जाए और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना आधार पर हो। उनका कहना है कि यदि जांच में किसी की संलिप्तता सामने आती है तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं सरकार बचाव की मुद्रा में नहीं बल्कि जांच पूरी होने का इंतजार करने की बात कह रही है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का कहना है कि जांच कानूनी तरीके से चल रही है और अगर किसी तरह की सच्चाई सामने आती है तो आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी कहा है कि एसआईटी ने और समय मांगा है और फिलहाल जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। देखिए, एसआईटी ने जांच की है और अभी जांच और करने के लिए भी समय मांगा है। इसलिए जिसकी जांच कोई एक सरकारी एजेंसी कर रही है उस पर कोई भी कमेंट करना अभी उचित नहीं होगा। जांच प्रभावित ना हो, जांच निष्पक्ष हो, इसलिए इस पर जांच अधिकारियों के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। देखिए, देश में संवैधानिक व्यवस्था है, उसके मुताबिक माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने तुरंत कहा कि भाई 15 दिन इंतजार करिए और दूध का दूध पानी पानी होगा, जो उसमें दोषी होंगे सजा। जब देश का मुखिया जिनके हाथ में पूरा कमान है, पूरा पावर है, उन्होंने कर तो धैर्य रखे हैं लोग ने। एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, जब तक सार्वजनिक नहीं हो तब तक कुछ उस पर सवाल उठाना गलत है आज के दिन में। और ठीक है, किसी भी सिस्टम में कुछ लोग दोषी होते हैं, सारे लोग दोषी नहीं होते हैं। तो सबके ऊपर, सबके ईमानदारी, सबके निष्ठा और सबके कर्तव्यों पर जो है तो प्रश्न उठाना ठीक नहीं होता। बहुत ऐसे लोग हैं अच्छे, और एक ही पदों पर एक ही आदमी 10-10 पदों पर रहता है, तो निश्चित रूप से अगर उस पद पर है तो उस पर एसआईटी जाएगी कहाँ? समय आने दीजिए, इंतजार करें आज। अब सबकी निगाहें एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हैं। सवाल सिर्फ चढ़ावे की कथित चोरी का नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी धार्मिक आस्थाओं में से एक से जुड़े संस्थान की पारदर्शिता और जवाबदेही का भी है। रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि आरोप राजनीति का हिस्सा थे या वास्तव में किसी बड़े खेल का पर्दाफाश होने वाला है।